अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 500 साल पहले इटली के एक जीनियस लियोनार्डो दा विंची ने एक ऐसी पेंटिंग बनाई जो आज एक मिस्ट्री बनी हुई है, मोनालिसा। आखिर ऐसे क्या राज छुपे हुए हैं इस पेंटिंग में जो इसको दुनिया की सबसे फेमस और सबसे महंगी पेंटिंग कहा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में आप मोनालिसा के बारे में 20 ऐसी बातें जानेंगे जो वाकई आपको हैरानी में डाल देंगी। नंबर 20। दोस्तों, मोनालिसा के बारे में जो सबसे अमेजिंग बात है और जो बात आर्टिस्ट और हिस्टोरियन को जो सबसे ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर देती है, वो है मोनालिसा की मुस्कान, जो अलग अलग एंगल से देखने पर अलग अलग दिखती है, मतलब बदलती रहती है। पहले ये तस्वीर मुस्कुराती हुई नज़र आती है, फिर ये मुस्कान फीकी पड़ जाती है और फिर गायब हो जाती है। नंबर 19। एक रिसर्च से पता चला है कि जिस औरत की पेंटिंग को दा विंची ने बनाया है वो अपने अंदर कुछ राज छुपाए हुए हैं, इसलिए मोनालिसा की मुस्कान इतनी रस्मी है। सन 2000 में हार्वर्ड के एक न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर मार्गरेट लिविंगस्टोन ने बताया है कि मोनालिसा की मुस्कान नहीं बदलती बल्कि इंसान का माइंडसेट बदलता है। मतलब कि ये आपके दिमाग का ख्याल है। जैसा आप मोनालिसा के चेहरे को देखना चाहते हैं वैसे ही वो आपको दिखता है। ये आपकी फोकसिंग पर डिपेंड करता है। नंबर 18। लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा की पेंटिंग को 1503 में बनाना शुरू किया था और वो 1517 तक इस पर काम करते रहे। उनका सबसे ज़्यादा टाइम मोनालिसा के ऊँटों को बनाने में लगा था। मोनालिसा के ऊँटों को बनाने में दा विंची ने 12 साल लगा दिए थे। नंबर 17। ये बात तो सच है कि मोनालिसा एक बेहद खूबसूरत पेंटिंग है और शुरू से काफ़ी मशहूर है। इतनी मशहूर ये पहले कभी नहीं थी जितनी मशहूर ये तब हुई जब इसे पेरिस के लूव म्यूज़ियम से चुरा लिया गया था। नंबर 16। दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग को दुनिया के सबसे बड़े म्यूज़ियम से चुरा लिया जाना एक बड़ी हैरान कर देने वाली बात थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि इसकी चोरी के इल्ज़ाम में जिस आदमी को शक के घेरे में लिया गया था वो थे एक 20वीं सदी के सबसे बड़े पेंटर पाब्लो पिकासो। शुरुआत में पाब्लो पिकासो पर चोरी करने का इल्ज़ाम लगाया था, लेकिन बाद में काफ़ी पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन के बाद उन पर से ये बेबुनियाद इल्ज़ाम हटा दिया गया था। नंबर 15। दोस्तों, वो कौन इंसान था जिसने मोनालिसा की पेंटिंग को चुराया था? 21 अगस्त 1911 में इसे चुराया गया था, लेकिन उस दिन इस चोरी की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया और इसे अगले दिन नोटिस किया गया। लूव म्यूज़ियम को इन्वेस्टिगेशन के लिए एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया था, इस कन्फ्यूजन की वजह से कि शायद पेंटिंग को किसी और जगह रख दिया गया हो। बाद में पता चला कि मोनालिसा की पेंटिंग को लूव म्यूज़ियम की एक वर्कर विंचेंज़ो प्रीगा नामी शख्स ने चुराया था। वो म्यूज़ियम के एक छोटे से कमरे में छुप गया। म्यूज़ियम बंद होने के बाद वो पेंटिंग को कोट में छुपा कर फरार हो गया। विंचेंज़ो इटली का एक मुहब्बे वतन था। उसका ये मानना था कि लियोनार्डो की ये पेंटिंग उनके मुल्क में फिर से वापस आनी चाहिए और इसको इटली के म्यूज़ियम में दिखाया जाना चाहिए। 2 साल बाद विंचेंज़ो को तब पकड़ लिया गया जब वो मोनालिसा की पेंटिंग को लेकर इटली के फ्लोरेंस शहर में आर्ट म्यूज़ियम के डायरेक्टर को इसे बेचने जा रहा था। 2 हफ्तों तक मोनालिसा की पेंटिंग को इटली के उसी म्यूज़ियम में रखने के बाद 4 जनवरी 1914 को वापस इसे पेरिस के म्यूज़ियम में लाया गया। विंचेंज़ो को उसके क्राइम की 6 महीने की जेल हुई। नंबर 14। मोनालिसा की एक जुड़वां पेंटिंग भी मौजूद है जो बिल्कुल लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग जैसी ही दिखती है। कहा जाता है कि दूसरी पेंटिंग को दा विंची के टाइम में उसके ही एक स्टूडेंट फ्रांसिस्को मेल्ज़ी ने बनाया था। ये दूसरी पेंटिंग स्पेन के कैपिटल मैड्रिड के प्राडो म्यूज़ियम में रखा गया है। नंबर 13। आज तक ये बात कोई नहीं जानता कि मोनालिसा कौन थी, मतलब दा विंची ने किसकी तस्वीर बनाई थी। ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि इस पेंटिंग में जो तस्वीर है वो लीज़ा गेराडीनी की है, जो फ्लोरेंस की एक इटालियन औरत थी। लेकिन एक थ्योरी ये भी कहती है कि मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची की खुद की तस्वीर है, मतलब इस पेंटिंग में उनने खुद को एक औरत के रूप में बनाया था। नंबर 12।
दोस्तों, इस खूबसूरत पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने की कई कोशिशें हो चुकी हैं। 1926 में एक बोलिवियन टूरिस्ट ने मोनालिसा पर पत्थर फेंका, जिसकी वजह से मोनालिसा की लेफ्ट साइड की कूनी के पास एक छोटा सा निशान आ गया था। बाद में इसे रिस्टोर कर दिया गया था, लेकिन निशान अब भी हल्का सा नज़र आता है। इससे पहले एक शख्स ने इस पेंटिंग पर एसिड फेंका था और बाद में इस पेंटिंग की सिक्योरिटी को देखते हुए इसे बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर रख दिया गया। लेकिन इसके बाद एक लेडी ने मोनालिसा पर रेड पेंट से स्प्रे करने की कोशिश की थी और 2009 में एक रशियन लेडी ने इसकी तरफ एक ग्लास कप फेंका था, पर पेंटिंग दोनों ही केस में महफूज रही। नंबर 11, लियोनार्डो एक राइटर भी थे, लेकिन हैरानी होती है कि उनने अपनी इस फेमस पेंटिंग मोनालिसा के बारे में कहीं भी कुछ नहीं लिखा। नंबर 10, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम मोनालिसा की पेंटिंग को अपनी जगह से 6 बार बदला गया था ताकि बेहद कीमती पेंटिंग जर्मन नाजियों के हाथों में न चली जाए। नंबर 9, लियोनार्डो के एक स्टूडेंट ने 1514 से 1516 के बीच मोनालिसा की एक नूड वर्जन भी बनाया था, जिसे मोना वाना कहा जाता है। इसके हाथ और बॉडी की पोजीशन बिल्कुल लियोनार्डो की मोनालिसा जैसी ही है। कहा यह भी जाता है कि शायद इसे भी लियोनार्डो दा विंची ने बनाया हो। ये पेंटिंग पेरिस के कूंड म्यूजियम में रखी गई है। नंबर 8, लियोनार्डो ने मोनालिसा को पेंट करने में 30 से भी ज़्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया था और उनमें से कुछ लेयर्स तो इंसानी बाल से भी बारीक थी। नंबर 7, मोनालिसा दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल पेंटिंग है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक मोनालिसा हिस्ट्री की हाईएस्ट वैल्यूएबल पेंटिंग है। 1962 में इसकी कीमत $100 मिलियन लगाई गई थी, जबकि 2019 में $700 मिलियन की थी और अभी 2021 में इस पेंटिंग की कीमत $1 बिलियन के करीब हो सकती है। लेकिन फ्रेंच हेरिटेज लॉ के मुताबिक इसे ख़रीदा और बेचा नहीं जा सकता क्योंकि ये पब्लिक के लिए है। नंबर 6, 1519 में दा विंची के मरने के बाद मोनालिसा फ्रांस के राज्यों की प्राइवेट कलेक्शन का हिस्सा बन गई। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद मोनालिसा को पेरिस के लूव्र म्यूजियम में रख दिया गया था। ये पेंटिंग नेपोलियन को इतनी पसंद आ गई थी कि कुछ वक्त के लिए उन्होंने इसे अपने बेडरूम में लगा दिया गया था। नंबर 5, जितना आपको लगता है ये पेंटिंग उससे काफ़ी छोटे साइज़ की है। इसका साइज़ 30 से 21 इंचेस है और इसका वज़न 8 kg है। दा विंची ने इसे पेपर और कैनवस पर नहीं बनाया था, बल्कि पॉपुलर की लकड़ी पर ऑयल पेंट से बनाया था और इतनी खूबसूरती से बनाया था कि इस पे ब्रश का एक भी निशान नज़र नहीं आता। दा विंची के टाइम पे कैनवस और पेपर मौजूद थे। उस वक्त के पेंटर्स ये सोचते थे कि छोटी पेंटिंग के लिए लकड़ी का यूज़ करना सही रहेगा। नंबर 4, जब आप इस पेंटिंग को देखते हो तो आप पाओगे कि मोनालिसा की आईब्रो और आइस लैशेस नज़र नहीं आती। अब सवाल उठता है कि लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा की आईब्रो और आई लैशेस क्यों नहीं बनाई। 2017 में एक फ्रेंच इन्वेंटर पास्कर कोट ने हाई रेजोल्यूशन स्कैन से पता लगाया है दा विंची ने मोनालिसा की आईब्रो और आई लैशेस बनाई थी। उसने बताया कि ये टाइम के साथ साथ गायब हो गई हैं, शायद ओवर क्लीनिंग की वजह से। नंबर 3, मोनालिसा के फैंस दुनिया भर में हैं। इस पेंटिंग पर बहुत सी पोइम्स भी लिखी जा चुकी हैं और सॉन्ग्स भी बन चुके हैं। जब से इसे पेरिस के लूव्र म्यूजियम में रखा गया है, तब से इसे लव लेटर्स मिलते हैं, चाहने वालों की तरफ से फ्लावर मिलते हैं। नंबर 2, मोनालिसा को इंग्लिश में मोनालिसा लिखा जाता है, लेकिन इसके सही स्पेलिंग ये बनते हैं मोनालिसा, लेकिन कोई इसे मोनालिसा कहता है और कोई मोनालिसा कहता है। लेकिन इटालियन में इसका करेक्ट तलफ़्फ़ुज़ है मोनालिसा। इसका मतलब होता है माई लेडी। नंबर 1, पेरिस का लूव्र म्यूजियम दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है। इसमें 35,000 हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स रखे गए हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग सिर्फ मोनालिसा को देखने आते हैं और उसके सामने सेल्फी लेके चले जाते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट करके इस वीडियो के बारे में अपनी राय दें। अगर आप हिस्ट्री और फ़िलासफ़ी से जुड़ी ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुँचें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।